अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे आते हैं। इसमें जैसे ही आप ये अपने हाथ में पकड़ेंगे ना, ये करेक्ट वे है डिस्प्ले की। तो टॉप पे आपके पास ये आ रहा होगा और ये बॉटम पे आपके पास ये आ रहा होगा। अब बॉटम से देख लें, या इसको अगर इस तरह इन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आपको प्लस का निशान अगर नज़र आ रहा है इस तरफ, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे लगेगा और यहाँ नेगेटिव लगेगा। अगेन मुझे इसको वेरीफाई करने के लिए, कि आपको वेरीफाई करने की भी ज़रूरत पड़ेगी अगर आपको पास मल्टीमीटर है इस तरह का जो कि कनेक्शंस को वेरीफाई कर सकता है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा। एक इधर और एक इस पे लगा लेते हैं और इससे हमें आइडिया हो जाएगा। यस, जो मेरे हाथ में है रेड के साथ कनेक्ट हुआ हुआ है, ये पॉजिटिव है। सो हम इसको यहाँ पे फर्स्ट वन, इस रो में जो फर्स्ट वन है, इस पे यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं बेंड करके। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और करनी है हमने, मैं आपको थोड़ा कनेक्शन इसके बता देता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस तरह है कि ये जो फर्स्ट वन है ये पॉजिटिव है, ठीक है। सेकंड वन है ये नेगेटिव है। यहाँ पे आपकी पावर सप्लाई लगेगी, मैं डायग्राम अटैच कर देता हूँ। जो अडॉप्टर है, पावर सप्लाई है, उसका पॉजिटिव यहाँ लगेगा, नेगेटिव यहाँ लगेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक हमने पॉजिटिव की तार यहां से फर्स्ट वन और थर्ड वन को आपस में कनेक्ट भी करना है, ठीक है। और फिर यहां से हम फैन को पॉजिटिव देंगे। ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि यहाँ से एडॉप्टर की और ये वाला आपस में कॉमन हो जाएगा, रिले का स्विच हो जाएगा, और यहाँ से हम वायर निकाल के जो फैन का पॉजिटिव है यहाँ पे, दिस वन, उसको हम देंगे। ठीक है, जरा मैंने आपको बताया कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और ये दो रिले के स्विचेस हैं। ये रिले लगी हुई है, ये रिले के स्विच है। ये रिले टेम्परेचर सेंसर से, ये जो टेम्परेचर सेंसर है, ये जब सेंस करेगा कि टेम्परेचर हाई हो गया है, तो ये इसको, इन दो को आपस में ऑन करवा देगा। ठीक है। अच्छा, आप सिंपल कनेक्शन आपको बता देता हूँ, डायग्राम भी साथ लगा दूंगा। एक हम प्लस यहाँ पे लगाएंगे और उसी से एक तार कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो उसका थोड़ा सा फेज अच्छा बना के, तो आपने थर्ड वन पे इसको कनेक्ट कर लेना, जिस तरह मैंने लगाया थर्ड पे। ठीक है, 1 2 3। और जब आप थर्ड पे इसको लगाएंगे तो उसको टाइट कर लें ऐसे। ठीक है। अच्छा, अब हम अगेन, मैं एक दफ़ा फिर से वेरीफाई कर लेता हूँ। ये वाला पॉजिटिव है, ये मुझे पता है क्योंकि इसमें वाइट वायर है। आपको भी आइडिया होगा अगर आपके पास ये है, अगर नहीं है तो कलर कोड से आपको आइडिया हो जाएगा। यस, यही पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव हमने यहाँ पे लगाना था। उससे पहले मैं ये वायर इसके साथ यहाँ पे अटैच कर दूँगा ऐसे लूप बना के। ठीक है। और इसी तरह ये वायर पॉजिटिव इसके साथ यहाँ पे ऐड कर दूंगा फर्स्ट वन में, ये देखिए ऐसे। ठीक है। और मैं इसको स्क्रू टाइट कर देता हूँ। सो अब कनेक्शन ये हो गया कि फर्स्ट पे पॉजिटिव आ गया है और यही पॉजिटिव हमने थर्ड पे भी कनेक्ट कर दिया, राइट। अच्छा, अब हमने यहां से इसके फोर्थ से एक वायर कनेक्ट करनी है। ठीक है। और फोर्थ से वायर कनेक्ट करके हमने जो फैन का पॉजिटिव था, यहां से हम देख लेते हैं, ये वाला पॉजिटिव था फैन का, इसके साथ हमने यहाँ पे ये इस तरह कनेक्ट कर दिया, इजी। ठीक है, ये फैन का पॉजिटिव हो गया। तो ये हमारा पॉजिटिव सर्किट कंप्लीट हो गया कि यहाँ से आपके चार्जर से तार आई है पॉजिटिव में, आपने इसको शेयर कर दिया थर्ड वन के साथ, और फोर्थ वन से आपने, चौथे से आपने फैन को पॉजिटिव दे दी। ठीक है, ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। अब हम नेगेटिव पे आते हैं इसके। ये हमारी नेगेटिव वायर है इसकी। ठीक है। नेगेटिव के साथ भी हमें थोड़ी सी एक्सटेंशन लगानी पड़ेगी, वो मैं तैयार कर लेता हूं। देखिएगा, ये नेगेटिव के साथ हम एक एक्सटेंशन लगा लेते हैं, क्योंकि यहां से ही, इसी से ही, नेगेटिव से ही ऐसे उसको हम, जैसे मैं इसको लगाऊंगा, बाय द वे ये पावर ऑन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिएगा। मैं एक दफ़ा फाइनल कनेक्शन कर दूं इसके। ठीक है, ऐसे। और इसको मैं टाइट कर देता हूँ। अब
में देखिएगा आपके पास यहाँ पे ये हमारे पास कनेक्शन पूरा हो गया। मैं एक दफ़ा कनेक्शन दिखा देता हूँ आपको। पहला पॉजिटिव है, वो थर्ड पे भी जा रहा है और वहाँ से पॉजिटिव की एक वायर लेके हमने फ़ैन के पॉजिटिव्स को दे दिया, प्लस वालों को, रेड वालों को दे दिए। ठीक है, हमारे पास फैंस सारे एक्टिव हैं। ठीक है, इनकी जो प्लस वाली है रेड वाली वायर वो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दी है। अच्छा, अब इनकी रहेगी कि नेगेटिव वायर। अब ये देखिएगा, आपने जो सेकंड पे हमने नेगेटिव टर्मिनल लगाया था, माइनस वाली जो तार थी वो लगाई थी सेकंड पे, और वहाँ से ही हमने सेम ही उसी से एक तार ले ली है। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से छील के टेस्टिंग पर्पज़ के लिए आप इसमें ये जो पंखों का नेगेटिव है इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर दूँगा ऐसे। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे डिस्प्ले पे। अभी देखिएगा ये टेम्परेचर इस वक्त बता रहा है कि जैसे का मैं बैठा हूँ यहाँ 28 है। ठीक है, मैंने टेम्परेचर सेट किया हुआ है कि 39 से ऊपर होगा तो फ़ैन को ऑन करना है। अभी इसलिए फ़ैन ऑफ है, मैं इसको सेट करता हूँ 30 पे। ठीक है, ये बटन दबाएंगे तो इस तरह ब्लिंक करने लग जाएगा। ब्लिंक का मतलब है सेट हो रहा है। सेटिंग करेंगे तो फर्स्ट वन आप क्लिक करेंगे, फिर आप अप कर सकते हैं इसी बटन से या डाउन कर सकते हैं इसी से। मैं डाउन कर देता हूँ, थोड़ी देर दबा के रखता हूँ, मैं 32 पे कर देता हूँ उसको। ठीक है, देखिएगा अभी तक 32 पे है सेट, लेकिन क्योंकि टेम्परेचर 31 है, 29 है, इसलिए ये फ़ैन ऑन नहीं हो रहा। अच्छा जी, हमारे कनेक्शन अब कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, जिस तरह मैंने आपको बता दिया। अभी क्योंकि सेट टेम्परेचर हमने 32 किया था और एक्चुअल टेम्परेचर हमारा 31 है, मैं इस पर यहाँ पे हाथ रखूँगा तो ये जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा आप देखिएगा फ़ैन ऑन हो जाएंगे हमारे। ठीक है, इसी तरह जिस तरह इन्वर्टर पे आपने रखा हुआ है उससे आपके जो है फ़ैन ऑन हो गए। अच्छा, अब ये फ़ैन चलते रहेंगे जब तक ये टेम्परेचर 32 पे नहीं आता। ठीक है, मैं इसको ज़रा कूल करता हूँ, इन्हीं फैंस के ऊपर रखता हूँ ताकि टेम्परेचर गिरे थोड़ा सा। ये देखिएगा अब ये ऑफ हो गए। तो ये ऑटोमेटिक इसी तरह चलते रहेंगे। पावर आप इसको दे दें। ये देखिएगा मैं दोबारा से इसको वार्म करता हूँ, जिस तरह इन्वर्टर दोबारा गर्म होगा, इन्वर्टर दोबारा गर्म होगा तो दोबारा चल पड़ेंगे। बंद हो गया। ठीक है, तो होप सो आपको ये कनेक्शन सारे समझ आ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में बता दूंगा। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।